न्याय दो, न्याय दो। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा जारी है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा जारी है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। व्यापारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। व्यापारी हित का ही मामला नहीं है, यह मामला बलिया में बलिया के जो औसत आदमी है उनका मामला है। व्यापारी बेचारे कोई अलग प्राणी नहीं है। व्यापारियों को ज्यादा जरूरत पड़ती है धन की, इसीलिए कि उनको व्यापार करना है, लेकिन आम नागरिक को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। किसी के यहाँ शादी है, किसी का ब्याह है, किसी के यहाँ कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान है, अन्य कार्यक्रम है। बलिया एक पारंपरिक धरती है, मकान बनाना है, अन्य काम करने हैं। कोई आदमी यहाँ पर बैंकों की जो स्थिति है, बैंक नहीं ब्याज दे रहे हैं, ऋण नहीं दे रहे हैं। हम दौड़ दौड़ के किसके पास जा रहे हैं? सूदखोरों के पास। सूदखोरी का नियम है यह, जो आज हमारा जो मार्च हुआ, जो हमारा यह अभियान है, और यह अभियान अंत तक चलेगा। यह कोई एक दिन का अभियान नहीं है। जिस प्रकार मनोज राय हंस जी यहाँ हैं, मधुसूदन जी हैं, सुनील सर्राफ जी हैं, आप सभी साथी जिस प्रकार से शिक्षा का अधिकार के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी, हंस जी ने और साथियों ने, अधिकार सेना ने और साथियों ने, उसी प्रकार से सूदखोरी के खिलाफ जो अभियान है वह अभियान भी हम अंत तक, हमारी जो भी, हम अलग अलग जगह से हैं। मैं अधिकार सेना से हूँ, आप स्वर्णकार समाज से हैं, अलग अलग साथी अलग अलग हैं, कोई व्यापार संगठन से हैं। उद्देश्य सबका एक ही है। आप दिव्यांग संघ से हैं, हर व्यक्ति अपने अपने, क्योंकि यह कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह किसी एक समूह का मामला नहीं है, यह बलिया में सूदखोर गैंग जिसको कहेंगे। अब अभी सूचना ये दे रहे हैं कि गढ़वाल में इसी प्रकार से एक किसान ने सूदखोरी के आतंक से, उससे त्रस्त होकर आत्महत्या की। ये सूचना अभी अपुष्ट है लेकिन मिली है, अखबारों में है, बता रहे मैंने। ठीक है, तो यह स्थिति है। वह तो व्यापारी नहीं थे, वो किसान जो थे व्यापारी नहीं थे। हर व्यक्ति आतंकित है, इनसे आक्रांत है, परेशान है। लेकिन यह हो क्यों रहा है? आप पूरे बलिया में पोस्टर्स देख लीजिए, मंत्रियों के साथ उनके मुस्कुराते, मंत्री का मुस्कुराता चेहरा, एक सूदखोर का मुस्कुराता चेहरा, एमएलसी का मुस्कुराता चेहरा, एक सूदखोर का मुस्कुराता चेहरा, एमएलए का मुस्कुराता चेहरा, दूसरे सूदखोर का मुस्कुराता चेहरा। यह जो मुस्कुराहट है उनकी, वह हमारे और आपके रोने का कारण बन रहा है। वह मुस्कुरा रहे हैं और आप और हम और हमारे घर रो रहे हैं। यह इनका आतंक है और यह उनकी साठगांठ है। बहुत सीधा सा नेक्सस है। नेक्सस क्या है? यह एमएलसी को, मंत्री को, विधायक को पैसे दे रहे हैं, यह डीएम को, एसपी को पैसे दे रहे हैं, यह इंस्पेक्टर को, एसडीएम को, एडीएम को पैसे दे रहे हैं। पैसे का रोटेशन हो रहा है, साथ उठना बैठना चल रहा है और सूदखोरी का धंधा जानते देखते बूझते चल रहा है। कानून है मनी लेंडिंग एक्ट है 1976 का, उत्तर प्रदेश का मनी लेंडिंग एक्ट। यही इसी में कहीं एडीएम एफआर का भी दफ्तर होगा, मेरे ख्याल से यही होगा। एडीएम एफआर की जिम्मेदारी है, उनकी नैतिक नहीं कानूनी जिम्मेदारी है कि सूदखोरी को रोकें। एडीएम एफआर को यह दायित्व है। क्या एडीएम अभी हम पूछेंगे भी उनसे, क्या बलिया के एडीएम एफआर को यह मालूम है? क्या यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट को मालूम है कितने सूदखोरों को तुमने लाइसेंस दे रखा है? बिना सरकार के लाइसेंस के आप 1 रुपया किसी को लोन नहीं दे सकते हैं, व्यक्तिगत संबंधों के अलावा। यह देश का कानून है, उत्तर प्रदेश का कानून है। जिला मजिस्ट्रेट और एडीएम और एसपी और तमाम जो अफसरान हैं, देखिए यहाँ ये बंद करके रखते हैं। क्यों? कहते हैं हम हाकिम हुकाम है कि नहीं है? अंग्रेजों के राज में रह रहे हैं, बंद किए हैं। लेकिन जब तुम हाकिम हुकाम हो तो हाकिमों का कुछ तो आचरण करो। आचरण तुम्हारे हैं सूदखोरों के और नखरे हैं तुम्हारे हाकिमों के, दोनों कैसे चलेगा? अगर तुम आचरण करो हाकिमों के तो हाकिमों की तरह रहो, उनसे फिर मिलते क्यों हो?
उनसे पैसे क्यों ले रहे हो? उनको सूदखोरी करने का अवसर क्यों दे रहे हो? सवाल ये है, तुम्हारे रहते ये सूदखोर यहाँ सूदखोरी क्यों कर रहे हैं? क्या जब पूरी बलिया जान रही है तो क्या तुम एडीएम और डीएम और एसपी होने के नाते नहीं जान रहे हो? हमारी ये जो छोटी, हम बहुत संख्या में नहीं है, लेकिन जो भी लोग यहाँ हैं, हमारी लड़ाई उस सूदखोरी के खिलाफ है। और जो भी सूदखोरी का गलत धंधा के, जैसे मान लीजिए मैं पीछे देख रहा हूँ, एक सिपाही हमें देख रहे हैं, यह सिपाही भी उतने ही आतंकित होंगे सूदखोरों से। कल को इनकी बेटी की शादी होगी, ये सिपाही भी उसी के क्लच में जाएंगे, और कल को ये सिपाही भी उससे परेशान होंगे। उनके लिए जाति, मजहब, धर्म, व्यवसाय कुछ नहीं है, उनको सिर्फ है पैसा। पैसा लेंगे, नेताओं को, अफसरों को पहुंचाएंगे और राज करेंगे। इस नेक्सस को तोड़ना ही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं। व्यापारियों का भी यह संघर्ष है, यह आम नागरिकों का संघर्ष है, यह हमारे जैसे राजनीतिक पार्टियों का भी संघर्ष है। यह मिला जुला सामूहिक संघर्ष है, और मैं उम्मीद करूंगा कि बलिया में जो लोग इस भावना को समझ रहे हैं, उस भावना वो हमारा साथ देंगे, और इस आतंक को मुक्त करने के इस अभियान में जो हम लोगों ने छोटा सा प्रयास शुरू किया है, उसमें साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।